मित्र, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित होता है जिसे हम देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं लेकिन हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं और धीरे धीरे वह प्रश्न धूमिल होता चला जाता है। मित्रों, आज ऐसे ही एक प्रश्न लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वह प्रश्न है, हमें पूर्ण जन्म का क्यों नहीं याद रहता? आखिर हम अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को क्यों नहीं याद कर पाते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में पूर्व जन्म के बारे में कुछ बातें बताई गई है। आज हम यही बातें आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धर्म ज्ञान की बात। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब कर देने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, शुरू करते हैं यह वीडियो। पूर्व जन्म का विषय रोचक तो है ही साथ इतना रहस्यमय है कि इंसान इस रहस्य को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाता है। किसी भी मनुष्य को अपना पिछला जन्म याद नहीं होता है। हिंदू धर्म पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि पूर्व जन्म का अर्थ है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरा जन्म लेती है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, बस अंतर इतना है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है और तुम्हें तुम्हारे सारे जन्म याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह संसार एकदम नया है। मित्र, गीता में कहा गया है कि मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होती है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। या 5 तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। मित्रों, जब शरीर नष्ट होता है तो उसका आकाश आकाश में लीन हो जाता है और वायु वायु में समा जाती, अग्नि अग्नि में समा जाती है और जल में जल समा जाता है। अंत में बचता केवल राख, जो कि धरती का हिस्सा मानी जाती है। अब शरीर पूर्णतः नष्ट हो चुका होता है, अब केवल आत्मा बचती है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। मित्रों, मनुष्य का मूल स्वरूप तो आत्मा ही है। मनुष्य का जिस प्रकार का कर्म होगा उसका जन्म उसी प्रकार निर्धारित किया जाता है। यही प्रकृति का नियम माना जाता है। जन्म और मृत्यु का चक्र सदैव ही चलता रहता है और यह चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है। जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी को ही हम जीवन का नाम देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है। आत्मा शरीर में रहती है तो यह संसार है, और अगर आत्मा ने शरीर को त्याग दिया तो यह संसार उस आत्मा के लिए नहीं है। शरीर त्याग देने के बाद भी आत्मा के पास एक चीज बचती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह अभौतिक जगत का हिस्सा होता है। इसे मन भी कहते हैं। इस मन में उसकी स्मृतियां, अनुभव और बुद्धि समाहित होती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म मिलने की प्रतीक्षा करती है। इस प्रतीक्षा में कुछ आत्मा भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती है, कुछ आत्माएं पितृलोक को चली जाती है, कुछ गहरी निद्रा में रहती है और कुछ देवलोक को चली जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से धरती पर किसी जीव जंतु या मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जन्म और जिसके जिस प्रकार से कर्म और विचार होते हैं उसको उसी प्रकार की योनि मिलती है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है और जिस दिन आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो यह चक्र भी बंद हो जाता है। पिछले कर्म के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के कारण ही जीव को नए कर्म करने का अवसर मिलता है।
मित्रों, ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें अपने पूर्व जन्म का क्यों नहीं याद रहता। इस विषय में भी हमारे हिंदू धर्म पुराणों में वर्णन किया गया है। ऐसा माना गया है कि जब तक शिशु मां के गर्भ में 9 महीने रहता है तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है, परंतु वह गर्भ में एक बंधन में बंधा रहता है जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती है। पीड़ा को सहते सहते उसे पिछले जन्म की इस स्मृति का कुछ याद नहीं रह जाता। माता के गर्भ से अलग होते समय होने वाली पीड़ा से शिशु पूर्ण रूप से पूर्व जन्म की स्मृतियों को भुला देता है और वह इस सांसारिक मोह में पड़ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा की स्मृतियां नष्ट करने के लिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब अंतिम संस्कार के समय उस व्यक्ति के सर पर डंडे से मारा जाता है, जिससे वह अपनी सभी स्मृतियों को छोड़कर मोह त्याग देता है और अपने आगे की यात्रा को सुखमय बनाता है। मित्रों, आज हमने इस वीडियो में पूर्ण जन्म के कुछ रहस्य से पर्दा उठाया। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।